हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। और आज हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बारे में। ये एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन वीडियो रहेगी। हम इसमें सिंपल 2-3-4 एग्जांपल्स देखेंगे ताकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का हम कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 130 रुपीज़। तो अगर हमने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने 130 रुपये की चीज़ बेची और 100 की खरीदी थी, तो आपका प्रॉफिट हुआ ₹30। ठीक है। अब जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट आपने कमाया 30 रुपये और कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज़, तो इनटू 100। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आया? इस 100 से 100 कैंसिल, तो 30%। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? 30%। इसी तरह अगर हम लॉस परसेंटेज सीखें इसी एग्जांपल से, तो एक कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का 100 रुपये और सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट का 80 रुपये। तो लॉस कितना हुआ? चीज़ आपने 80 की खरीदी, 100 की खरीदी, 80 में बेच रहे हो, मतलब 20 रुपये नुकसान हुआ, 20 रुपीज़ लॉस। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका जो भी लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है। तो हमारा लॉस हुआ 20 रुपये का, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो लॉस परसेंटेज आया दैट इज 20%। क्लियर है? प्रॉफिट परसेंटेज 30 था क्योंकि आपने 100 की चीज़ 130 में बेची, और इसमें लॉस था क्योंकि आपने 100 वाली चीज़ 80 में बेची। अब ये तो सिंपल हमने 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लिया तो इजी था। हम एक थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज करके एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब आप देखिए, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसका प्राइस था 80 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्या था? 80 रुपये, और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो है जी 96 रुपीज़। 80 रुपये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 96 रुपये। तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? चीज़ 80 की खरीदी, 96 में बेची, मतलब 96 माइनस 80, तो 16 रुपये का क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज का अभी हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व कीजिए, इससे ये कटेगा तो आ गया जी 20%। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कई बार मोल्ड करके दिया जाता है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ खरीदी दैट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150। ठीक है, आपने 150 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और स्टेटमेंट में बोल दिया भी हम इस चीज़ को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस 150 रुपये है, 150 रुपीज़ है, आप इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। किसका 20%? 20% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप इसे 20% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस पे बेचना चाहते हैं। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है? 150। तो इसका 20% कितना आया? ये आप इसे काटिए, तो 15 2 30 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपये। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहेगा? 150 की आपने चीज़ खरीदी, 30 रुपये आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो, तो सेलिंग प्राइस इज 180 रुपीज़। होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया, सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था 150 रुपीज़ और प्रॉफिट परसेंटेज बता दी भी आप 20% प्रॉफिट हम इस कॉस्ट प्राइस पे कमाना चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा वो हमने इसमें सॉल्व किया। इसी तरह से लॉस परसेंटेज देखते हैं। लॉस परसेंटेज हमें गिवन रहेगी और सेलिंग प्राइस निकालना होगा।
जैसे हमें बोला गया अभी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज़ 80 रुपीज़, ठीक है, और बोला आप इस 80 रुपीज़ को 20% लॉस पे बेचिए। बोला अभी हमने 80 रुपये का सामान खरीदा, वो 5-7-10 दिन सामान पड़ा रहा तो थोड़ा ख़राब हो गया, तो हमें कस्टमर को वो 20% लॉस पे बेचना पड़ा। किसका 20% लॉस? ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 20% लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, तो ये कितना बनता है, 16 रुपीज़, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, आप लॉस में है, जितने की आपने 80 की चीज़ खरीदी 16 लॉस में बेची, दैट मीन्स 80 माइनस 16, आपने इसे 64 रुपीज़ का बेचा। तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ था, 20% लॉस किया आपने, 16 रुपये का लॉस किया, और जो सेलिंग प्राइस आया वो 64 रुपीज़ आया। तो ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इस वीडियो को देखा है। आगे नेक्स्ट पार्ट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और इन सब पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, डिटेल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।